अभी तशरीफ फरमा हुए हैं प्रोफेसर अमजद अली बाबर साहब, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी आप आए हैं तो अपने अशार से ज़रूर साबिर को नवाजिएगा और उन्हें महसूस भी कीजिएगा। प्रोफेसर अमजद अली बाबर यकीन ये डिग्री कॉलेज राजौरी में है, तो राजौरी से तशरीफ लाए हैं और लुक भी आज पूरी राजौरी वाली ही लग रही है। जनाब आइए जनाब अमजद अली बाबर साहब। आज ही आके कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, बड़ी पेमेंट नहीं है ना, कम है। आज खन्ना साहब भी थके हुए लग रहे हैं। मुज़ीज़ीन, जहाँ कहीं भी मैं रहता हूँ या पढ़ता हूँ कभी मुशायरा, लेकिन पुंछ में मुशायरा पढ़ना एक एजाज़ है। और पुंछ के सामने चाहे उसमें हमारे तलबा हूँ और बड़ों का क्या कहना। अभी पुंछ कॉलेज का नैक हुआ तो मैं राजौरी से था और मैंने कॉल की यहाँ अपने किसी दोस्त को, तो उन्होंने कहा कि जो वाइस चांसलर वहां से आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि पुंछ एक दूर दराज इलाके के बच्चे इतने आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं और इतना अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि यहाँ सुना जाता है और कहा भी बहुत अच्छा जाता है। बहरहाल चंद अशार मुशायरा पुंछ में जिस तरीके से जमता है उस तरीके से जम नहीं रहा है। असद भाई, आजकल के हालात में बिल्कुल ताजा अशार है, इससे पहले कहीं नहीं पढ़े। न कोई सर सलामत है न अब दस्तार बाकी है, न कोई सर सलामत है न अब दस्तार बाकी है। मेरे मौला ये अब कैसा तेरा संसार बाकी है। मेरे खन्ना साहब तो माइक बार बार हिल रहा है। न कोई सर सलामत है न अब दस्तार बाकी है। मेरे मौला ये अब कैसा तेरा संसार बाकी है। भली तो कट चुकी लेकिन राय दुश्वार बाकी है। अयाज साहब कुछ इशारा कर रहे थे तो आप उर्दू में वो इशारा समझिए कि भली तो कट चुकी लेकिन राय दुश्वार बाकी है। जो होती है मोहब्बत में वही यलगार बाकी है। बहुत हैरानगी से पूछने मैं घर से निकला हूं। बहुत हैरानगी से पूछने मैं घर से निकला हूं। बहुत हैरानगी से पूछने मैं घर से निकला हूं। ये कैसे लोग हैं जिनकी अभी दस्तार बाकी है। बहुत हैरानगी से पूछने मैं घर से निकला हूं। ये कैसे लोग हैं जिनकी अभी दस्तार बाकी है। वैसे इसलिए अब दो स्पोर्ट्स रखनी पड़ रही हैं, तो इसलिए अगर ये मोबाइल ना होता तो सारे मसाइल हल होते। एक और गजल के चंद अशार, पीछे से 4-5 आवाजें आ रही हैं लेकिन वो वाली बात नहीं बन रही है मौजूदीन से कि तबीयत पर हो अगर भारी मुझे अच्छी नहीं लगती। तबीयत पर हो अगर भारी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये बेजा की वजादारी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये बेजा की वजादारी मुझे अच्छी नहीं लगती। असद जवान साहब, यहाँ तो बस फकत दीवानगी ही काम आती है। यहाँ तो बस फकत दीवानगी ही काम आती है। मोहब्बत में समझदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत में समझदारी, डॉक्टर साहब को भी पसंद आ रहा है शेर कि मोहब्बत में समझदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। और खुदारा तुम कभी इखलास से भी बात कर लो ना। बजरी साहब, खुदारा तुम कभी इखलास से भी बात कर लो ना। हमेशा की ये फनकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। खुदारा तुम कभी इखलास से भी बात कर लो ना। हमेशा की ये फनकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये जज्बा तो फकत बरसों से सच्चाई पे मबनी है। मोहब्बत में अदाकारी मुझे अच्छी नहीं लगती। और मैं उनसे इसलिए अक्सर तभी अनजान रहता हूँ
मैं उनसे इसलिए अक्सर तभी अनजान रहता हूँ, किसी की हो शर्मसारी मुझे अच्छी नहीं लगती, पर हमेशा हक बयानी पर हुआ अमजद बहुत रुस्वा। अपने तरीके से सोच लें कि हमेशा हक बयानी पर हुआ अमजद बहुत रुस्वा, किसी की यूं तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। एक गजल के चंद इशार, क्योंकि आप खन्ना साहब ने बुला ही लिया है तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये नहीं असद भाई अगर बोला तो बैठ जाता हूँ। वो कभी नहीं बोलेंगे। एक दो शेर हो तो उसके बाद एक गजल की। इलेक्शन लड़ोगे उन्होंने तब मैं किसान नाराज कर सकते। चलो खन्ना साहब, कैसे खड़ा हूँ किसके सहारे खड़ा हूँ मैं, कैसे खड़ा हूँ किसके सहारे खड़ा हूँ मैं, मत पूछ मुझसे खौफ के मारे खड़ा हूँ मैं, मत पूछ मुझसे खौफ के मारे खड़ा हूँ मैं, और हैरान हूँ कोई मुझे क्यों टोकता नहीं। भाई कहां साहब, कि हैरान हूँ कोई मुझे क्यों टोकता नहीं, मलबूस अपने सारे उतारे खड़ा हूं मैं। नहीं, मुझे लगता है ये गजल तब्दील करनी पड़ेगी। एक गजल के और चांद इशार और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जी, मतलब पेश खिदमत है। तुम्हीं पर तस्करा करने की है बस आरज़ू हमको, तुम्हीं पर तस्करा करने की है बस आरज़ू हमको, जरा बाती नहीं इसके सिवा कुछ गुफ्तगू हमको, जरा बाती नहीं इसके सिवा कुछ गुफ्तगू हमको। इरशाद साहब, तुम्हारे दुश्मनों से दुश्मनी अपनी भी रहती है, तुम्हारे दुश्मनों से दुश्मनी अपनी भी रहती है, तुम्हारी शान से बढ़कर नहीं है आबरू हमको, तुम्हारी शान से बढ़कर नहीं है आबरू हमको, और सिवा सच बोलने के और कुछ कहना नहीं सीखा, सिवा सच बोलने के और कुछ कहना नहीं सीखा, कभी तुम ले नहीं जाना किसी के रूबरू हमको, कभी तुम ले नहीं जाना किसी के रूबरू हमको। असल गजल शेर देखिए कि अनोखे जाविये से उसने इस दिल को बनाया है, अनोखे जाविये से उसने इस दिल को बनाया है, नजर आता है वो इसमें हमेशा चार सू हमको, और हमें मालूम है तुम शहर में भी अब नहीं रहते, हमें मालूम है तुम शहर में भी अब नहीं रहते, मगर हर कोई लगता है तुम्हारा हू बहू हमको। लगता है ये शायरी सुनना चाहते हैं आप, है ना। और ये किसकी चाह में आखिर निकल आए हैं घर से हम, ये आप ले लीजिए आपने नाम, कि ये किसकी चाह में खातिर निकल आए हैं घर से हम, जमाना लेके फिरता है जो अक्सर हू बहू हमको, और कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में ये भी होना है, रहेगी आरज़ू कोई न कोई जुस्तजू हमको। शुक्रिया।